This is the most important topic related to your NEET as well as JEE exam and for board also. That is the spontaneity and Gibbs energy change. अगर आपके डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, पॉजिटिव होती है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, और अगर जीरो आती है तो रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब टेम्परेचर और स्पॉन्टेनिटी का आपस में क्या रिलेशन है? अब हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस हैं, एक्सो एंड एंडो। एक्सो में आपका जो डेल्टा एच है उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहती है, तो इट मीन हमारा प्रोसेस किसके ऊपर डिपेंड करेगा? टी डेल्टा एस के ऊपर। तो हम दो केसेस लेते हैं। फर्स्ट केस में हमने टी डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव रखी है, तो इसको हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज में इक्वेशन में पुट करके देखते हैं, तो हमारा जो डेल्टा जी है वो हमेशा इसमें नेगेटिव आएगा, तो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। सेकंड केस में हमने टी डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव ली है, तो इस इक्वेशन में आप वैल्यूज पुट करके देखो, तो आपके डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव तभी आएगी जब आपका टेम्परेचर कम रहेगा। सो ये कंडीशन है, इनको आपने 100% माइंड में रखना है। नाउ फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन एच की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो इसी तरह से टी डेल्टा इस एक बार हमने नेगेटिव लेना है। जब नेगेटिव लेते हो तो रिएक्शन विल बी ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर आप पॉजिटिव लेते हो टी डेल्टा एस, तो हमारे पास अगेन दो केसेस हैं कि लो टेम्परेचर पे क्या होगा और हाई पे क्या होगा। अगर आप लो टेम्परेचर पे लेते हो तो डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव आएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा। और अगर आप टेम्परेचर हाई रखते हो तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव रहेगी एंड प्रोसेस विल बी हाईली स्पॉन्टेनियस। So if you want to score more than 90% marks, subscribe my channel.